ये रेखाएं आपके लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। जब ढांचा बन जाए तब उसमें गहराई और बारीकियां जोड़िए। शुरुआती लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गलतियां करना सामान्य है। कला में कोई अंतिम नियम नहीं है। हर कलाकार अपनी अलग शैली बनाता है। इसलिए अपने स्केच को दूसरों की नकल की तरह मत देखिए, बल्कि उसमें अपना रंग भरिए। पेंसिल स्केचिंग में रबर का इस्तेमाल केवल गलती मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि रोशनी दिखाने के लिए भी किया जाता है। यदि आप किसी गहरे हिस्से में रबर से हल्का सा घुमाएंगे तो वहां चमक बन जाएगी। यही चमक स्केच को जीवंत बना देती है। कभी कभी स्केच बनाते समय आपको लगेगा कि यह बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसा असल में है। उस समय परेशान न हो। असली मकसद यह नहीं कि चित्र बिल्कुल फोटो जैसा बने, बल्कि यह है कि चित्र में आपकी दृष्टि झलके। पेंसिल शेडिंग में अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप केवल रेखाएं और परछाइयां बनाकर पन्ना भरें। गोल आकार, चौकोर आकार, त्रिकोण और सिलेंडर जैसी आकृतियां बार बार बनाएं और उनमें रोशनी और परछाई डालने का अभ्यास कीजिए। यही अभ्यास बाद में जटिल आकृतियों में मदद करता है। शुरुआती लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि उनका स्केच अच्छा नहीं बनेगा। डर की वजह से हाथ कांपता है और रेखा बिगड़ जाती है। इसलिए सबसे पहले डर को मन से निकाल दीजिए। ये सोचिए कि यह केवल अभ्यास है और हर प्रयास आपके अगले प्रयास को बेहतर बनाएगा। पेंसिल स्केचिंग आपको संयम सिखाती है। जब आप ध्यान से किसी वस्तु को देखते हैं और धीरे धीरे उसे कागज पर उतारते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी संतुलन लाती है। स्केचिंग केवल आंखों से देखने का नाम नहीं है। इसमें आपको वस्तु को महसूस करना होता है। यदि आप किसी फूल का स्केच बना रहे हैं तो उसके कोमलपन को महसूस कीजिए। यदि आप किसी पत्थर का स्केच बना रहे हैं तो उसकी कठोरता को महसूस कीजिए। यह अनुभव ही आपके स्ट्रोक्स में झलकेगा। शुरुआती लोगों को अक्सर जल्दी परिणाम चाहिए होता है। वे चाहते हैं कि उनका पहला ही स्केच शानदार बने। लेकिन असलियत यह है कि हर कलाकार ने हजारों अभ्यास किए हैं तभी वह अच्छा बन पाया है। इसलिए तुरंत परिणाम की उम्मीद मत कीजिए। धीरे धीरे सुधार होता है। कभी भी पेंसिल स्केचिंग को केवल तकनीकी काम मत समझिए। इसमें भावनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। यदि आप किसी चेहरे का स्केच बना रहे हैं और आप उसके भावों को महसूस नहीं करेंगे तो वह चेहरा सपाट और निस्सार लगेगा। हर स्केच को पूरा करने के बाद उसे थोड़ा दूर से देखिए। जब आप चित्र को दूर से देखते हैं तो आपको उसका संतुलन साफ समझ आता है। पास से देखने पर छोटी छोटी गलतियां दिखती हैं, लेकिन दूर से देखने पर पूरी रचना का प्रभाव सामने आता है। पेंसिल स्केचिंग केवल हाथ की कला नहीं बल्कि देखने की कला है। जितनी गहराई से आप देखेंगे उतनी ही सच्चाई से चित्र उभरेगा। यदि आप सतह पर ही रुक गए तो स्केच सपाट होगा, लेकिन यदि आपने रोशनी और अंधकार के बीच की बारीकी